गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। कार्तिक और आदित्य अपने गांव पलाशपुर आए थे। गांव हर बार की तरह शांत, हरा भरा और चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दादी के चेहरे पर एक हल्का डर था, जो उन्होंने छुपा रखा था। एक शाम, जब सूरज डूब चुका था और चांदनी अपनी चादर बिछा रही थी, कार्तिक ने खिड़की से बाहर झांका। दूर झील की ओर से एक नीली रोशनी उठ रही थी। झील, जो गांव के किनारे स्थित थी, आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन उस रात जैसे वो किसी को पुकार रही हो। कार्तिक, आदित्य, देखो, झील से रोशनी आ रही है, चलो देखते हैं। आदित्य थोड़ा डरे हुए, दादी ने कहा था रात को झील के पास नहीं जाना चाहिए। कार्तिक, बस पास से देखेंगे, वादा। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकले। गांव की गलियां सो रही थीं और झिंगुरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। झील तक पहुंचने में उन्हें लगभग 15 मिनट लगे। जैसे ही वे पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और झील का पानी अजीब सी चमक से भर गया। झील के बीचों बीच एक आकृति दिखी, जैसे कोई लड़की सफेद कपड़ों में हवा में तैर रही हो। उसके चारों ओर नीली रेखाएं घूम रही थीं। आदित्य फुसफुसाते हुए, क्या वो कोई परी है? कार्तिक, पता नहीं, लेकिन उसकी आंखें हमें देख रही हैं। अचानक वह आकृति हवा में ऊपर उठी और फिर धीरे धीरे पानी में समा गई। उसके साथ ही रोशनी बुझ गई और झील फिर से वैसी ही शांत हो गई जैसे पहले थी। दोनों लड़के डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव में चुपचाप वापस लौटे। जब वे घर पहुंचे, दादी दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दादी, तुम लोग झील के पास गए थे ना? मैंने मना किया था। कार्तिक झिझकते हुए, वहां वहां कोई लड़की थी, हवा में, जैसे कोई परी हो। दादी ने लंबी सांस ली और कमरे में जाकर एक पुराना संदूक खोला। उसमें से उन्होंने एक छोटी सी चमकीली शीशी निकाली और दोनों के माथे पर हल्का सा लेप लगाया। दादी, अब तुम दोनों उस झील का नाम भी नहीं लोगे। वो झील एक रहस्य है। वहां एक रक्षक रहती है, एक परी, लेकिन अब उसका संतुलन बिगड़ रहा है। आदित्य, क्यों दादी? वो परी कौन है? दादी, वो एक वचन निभा रही है, एक वादा जो सदियों पुराना है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। तुम दोनों को उस रहस्य से दूर रहना होगा। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा अब शांत नहीं होने वाली थी। उस रात उन्होंने एक सपना देखा। वही परी उन्हें झील के नीचे बुला रही थी, जैसे कोई संदेश देना चाहती हो।